Hello everyone. In this video, I am going to talk about CV. What is a CV? How can we write a proper CV for a particular job? So first things first, what is a CV? CV है क्या? A CV is a short form of curriculum vitae. This word is derived from Latin and it means course of life. It is a thorough document that presents your education, professional experiences, abilities, achievements, skills, and other applicable qualifications. So CV क्यों लिखते हैं? Why do you write a CV? वो इसलिए लिखते हैं because you are going to sell your qualifications, your education. You need a job and for that purpose you have to write a CV. CV होगी, आप उसमें अपने particulars बताएंगे तो एम्प्लॉयर को पता लगेगा कि आपके पास क्या abilities हैं. Now, what are the key features of a CV? फर्स्ट ऑफ ऑल CV आपके A4 साइज़ के 2 पेजेस की होती है. सेकेंडली यू मस्ट यूज़ प्रॉपर हेडिंग्स. जो प्रॉपर स्टाइल होता है उसमें यूज़ करना चाहिए और वो हेडिंग्स हैं वो दे मस्ट बी इन बोल्ड लेटर्स. बोल्ड होनी चाहिए ताकि वो पता लगे कि ये हेडिंग्स हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं आप. देन आपकी जो CV है इट मस्ट हैव अ क्लियर लेआउट, क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए और जो टिपिकल आप इंफॉर्मेशन देते हैं एक CV में वो वाली सारी इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद होनी चाहिए. देन टेलर टू द जॉब वर्क एरिया. जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उसके लिए अलहदा CV होती है, उसमें आप अलहदा से बात करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द एम्प्लॉयर इज़ लुकिंग फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वालिफिकेशंस. उसमें एक्सपीरियंसेस तो आप उन एक्सपीरियंसेस को उस जॉब में बात करते हैं. देन यू यूज़ बुलेट्स एज वेल. पॉइंट्स होते हैं आपके, वो इस्तेमाल करते हैं. So this is the typical summary or the details that you are going to use in a CV. As you can see, आप उसमें general information देते हैं, educational background, then work experience, interests, hobbies, skills, achievements, references भी होते हैं इसमें. Then what are the CV formatting rules? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ क्लियर लेजिबल फॉन्ट्स. लेजिबल मीन्स रीडेबल, ऐसे जो पढ़े जा सके. ये ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हों. और सेकेंडली जो आपने स्टैंडर्ड यूज़ करना है, जो टाइप फेस यूज़ करने हैं वो स्टैंडर्ड यूज़ करें, टाइम्स न्यू रोमन और उस तरह के उसके फ़ॉन्ट्स. और जो फ़ॉन्ट होगा वो 11 to 12 फ़ॉन्ट साइज़ हो सकता है. सिंगल स्पेसिंग ज़रूरी है उसमें. और जहाँ पे आपका नेम या सेक्शंस और 14 to 16 पॉइंट फ़ॉन्ट जो है वो आप अपने नेम में, सेक्शंस में, ऐसे जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए. सेकंड रूल इज़ बी कंसिस्टेंट विद योर CV लेआउट. आपका जो CV का स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मेट आप लिख रहे हो, इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग 1 inch margin in MS Word, then you must use it throughout this that particular CV. एंड जो आप फॉन्ट यूज़ कर रहे हो, देन हेडिंग्स भी उसी स्टाइल में उस थ्रू आउट यूज़ होनी चाहिए. थर्डली जो आप डेट्स यूज़ कर रहे हैं उसी स्टाइल में डेट्स होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल नवंबर लिख रहे हैं तो नवंबर, उसके बाद ईयर आएगा. थर्ड रूल फॉर CV राइटिंग इज़ डू नॉट यूज़ मोर एक्सेसिव ग्राफिक्स. थ्रू आउट द CV आपने ये नहीं करना कि हर वक्त जो है आप यूज़ कर रहे हैं, पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं. एक हद तक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू आर गोइंग टू यूज़ पिक्चर्स और ग्राफिक्स. मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको रिटन फॉर्म में ही देते हैं, ब्लैक एंड वाइट इंक में हो और ज़्यादा पिक्चर्स ना हो. अगर कोई मांगता है, अगर ये रिक्वायर, तो आप प्रोफाइल पिक्चर देते हैं बस. एंड द फोर्थ वन इज़ अगेन गेट फ़ोटोज़ ऑफ़ योर CV. अपनी तस्वीरें नहीं लगानी उसमें, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने करना है. और अगर बहुत प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल में यू आर गोइंग टू यूज़ ओनली योर पिक्चर्स सो दैट योर ओन पिक्चर्स सो दैट दे कैन रिकॉग्नाइज यू. आपकी CV हमेशा ब्रीफ और रेलिवेंट होनी चाहिए. ये आपका फिफ्थ रूल है. बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन जो है वो, एक तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द पेजेस ऑफ द CV एज वेल एज इट विल नॉट लुक गुड. It has to be concise, brief and relevant. So this is the rough format of a simple sample CV where you can see आप उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड देते हो और एक्सपीरियंसेस देते हो. तो ये एक रफ़
आइडिया सा है जिससे आपको पता लगता है कि इस फॉर्मेट में आप या इस लेआउट स्ट्रक्चर में आप कर सकते हैं, सीवी को लिख सकते हैं। Now, what is the proper order of sections? First of all, you use personal information, then objectives, education, work experience, skills, and then additional sections. For example, उसमें आप hobbies, interests, achievements, then you also can mention references. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें आप अपना फुल नेम देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस बहुत ज़रूरी है, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, एंड देन होम एड्रेस। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने बिल्कुल एट द टॉप ऑफ द पेज देते हैं जिसमें वो पता लगता है कि अप्लाई कौन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये एग्ज़ाम्पल दी हुई है, ये आप मिडल ऑफ द पेज लिख सकते हैं इसको, अहमद, डेट ऑफ बर्थ, देन हिज ईमेल, देन नंबर एंड देन एड्रेस। फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखते हैं, यू राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। Objectives is a short paragraph of 100 words tops that tells the recruiters why are you just the candidate they have been looking for. आपका ऑब्जेक्टिव्स का जो पैराग्राफ है उससे पता लगता है कि जो एम्प्लॉयर है जो आपको रिक्रूट करने वाला है वो पता लगे उसको कि आप क्या हैं, और उसको अगर आप वही कैंडिडेट हैं जो जिसके लिए ही सर्चिंग फॉर। इसमें आप अपनी स्किल्स को थोड़ा सा समराइज फॉर्म में लिखते हैं और बताते हैं कि हाउ यू वुड फिट इन दैट कंपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नर्स की है, अब सीवी है जिसमें उसने अपना ऑब्जेक्टिव्स लिखा है और उसमें उसने बताया कि हाउ शी कैन वर्क इन हाई स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट्स, और अंडर प्रेशर नहीं होती और काम करती है, और what she has done and what she is capable of doing, seeking to leverage careful record keeping and analytical skills to help hospital with your upcoming challenges. So how she can cope with the company's environment, कैसे वो उस पर्टिकुलर environment में काम कर सकती है। एंड सेकेंडली, एजुकेशन, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। यू स्टार्ट विद द लेटेस्ट डिग्री, जो आप कर रहे हैं या हो चुकी है उसके बारे में लिखते हैं। अगर वो कंटिन्यू है तो आप पहले डेट लिखेंगे, उसको प्रेजेंट लिख देंगे, देन द नेम ऑफ द डिग्री, देन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, एंड देन इफ़ यू हैव एनी ग्रेड्स। सो इसमें आप जो स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, जो लेआउट यूज़ कर रहे हैं, जो सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं, थ्रू आउट वही आपने इस्तेमाल करना है। देन वर्क एक्सपीरियंस, इसमें भी आप देखेंगे पहले आपका डेट है, उसके बाद इंस्टीट्यूट, देन व्हाट वाज द डेजिग्नेशन। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो किससे रिलेटेड था, फॉर एग्जांपल टेम्पररी इवेंट्स असिस्टेंट। फिर आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, वर्क एट सेवरल कॉर्पोरेट इवेंट्स ऑन कैंपस, प्रोवाइडिंग अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू एक्सटर्नल विजिटर्स एंड स्पीकर्स फॉर इंडस्ट्री एंड अदर यूनिवर्सिटीज़। और बाकी एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही एक फॉर्म में एक सीक्वेंस में नीचे आ जाएंगे। देन अबाउट योर स्किल्स, फॉर एग्जांपल आईटी स्किल्स हैं तो आर यू प्रोफिशिएंट इन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, और आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है, आईटी नेटवर्किंग का पता है, गेम डेवलपमेंट का पता है, तो ऑल दो स्किल्स दैट यू हैव आप इसमें एक सीक्वेंस में लिख देते हैं। Then languages, do you know different languages, for example Urdu, Punjabi, Persian, English, French, whatever the languages that you have mastered. Then what are your interests, for example आप community development है, writing करते हैं, gaming करते हैं, आपको जो है वो स्विमिंग आती है, व्लॉगिंग आती है, यूट्यूबर हैं आप, ब्लॉगिंग करते हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कोई, आप वो लिख सकते हैं इसमें। दैन अचीवमेंट्स, व्हाट हैव यू अचीव्ड इन योर लाइफ, आपने कौन सी अचीवमेंट्स है जो आप बता सकते हैं, जैसे स्कॉलरशिप है, या आपने अपने कॉलेज लेवल पे यू हैव पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट कमेटीज़, यू आर द मेंबर ऑफ डिफरेंट कमेटीज़, तो आप वो तमाम अचीवमेंट्स जो आप बता सकते हैं किसी को, कोई डिस्टिंक्शन है वो लिख सकते हैं इसमें। देन रेफरेंसेस, एट द एंड ऑफ द सीवी यू राइट रेफरेंस फॉर, रेफरेंस का मतलब होता है हवाला देना, जैसे उसका नाम लिखेंगे जिस शख्स का आप लिखेंगे, देन डेजिग्नेशन उसका ओहदा लिखेंगे, देन कॉन्टैक्ट नंबर। इस रेफरेंसेस दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। एट द एंड दिस इज़ द कंप्लीट फॉर्मेट, द होल फॉर्मेट ऑफ अ सीवी राइटिंग एडजस्टेड ऑन वन पेज, जिसमें आप एट द वेरी सेंटर ऑफ द पेज आप उसमें उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, देन objectives, then education, then work experience, IT, languages,
देन हॉबीज़, इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स, रेफरेंसेस। सो इसको आप देखें एक प्रॉपर पैटर्न में, डेट्स जहाँ पे लिखी गई हैं, जो भी लिखा गया है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है और आपने इसी ही सीक्वेंस को यू आर गोइंग टू फॉलो इट। Thank you so much for listening to and watching my video. If you have any questions, you can ask in the comment sections. Thank you.